नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। दूसरा भाग। भगवान बुद्ध के विरोधी माया जाल द्वारा धम्म परिवर्तन कराने का आरोप। एक बार भगवान बुद्ध वैशाली के महावन के कूटागार शाला में ठहरे हुए थे। उस समय भद्दी लिच्छवी तथागत के पास आया और बोला, भगवान लोग कहते हैं कि शरमण गौतम मायावी है। वह जादू की चालबाजी जानता है जिसके द्वारा वह दूसरे मतों के अनुयायियों को फुसला लेता है। जो ऐसा कहते हैं वे भगवान बुद्ध को गलत ढंग से पेश करते हैं। भगवान, हम लिच्छवीगण इस आरोप में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि तथागत का इस विषय में क्या कहना है। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, भद्दी सुनो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कहते हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो यह परंपरा से चली आ रही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह सुनी सुनाई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, किसी बात को केवल इसीलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे विचार के अनुरूप है, वह तुम्हारे विचार में ठीक होगी ही। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे अनुकूल दृष्टि की है, तथा किसी बात को केवल इसलिए भी मत मानो कि वह किसी ऐसे आदरणीय व्यक्ति द्वारा कही गई है जिसके बारे में तुम सोचते हो कि वह परिवर्जक है, इसीलिए उसका आदर होना ही चाहिए। लेकिन भद्दी, यदि तुम सत्य के आधार पर अपने ही अनुभव से यह जान लो कि अमुक कर्म पाप कर्म है या अमुक कर्म अकुशल कर्म है या अमुक कर्म विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदनीय है और उसका परिणाम हानि या घायल होना है, तो भद्दी ऐसे कर्म का तुम त्याग कर दो। भद्दी, अब जहाँ तक तुम्हारे प्रश्न का संबंध है, तुम क्या सोचते हो, मैं तुमसे ही पूछता हूँ कि जो लोग मुझ पर माया जाल जादू द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का आरोप आक्षेप लगाते हैं, क्या वे महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं? भद्दी बोला, भगवान वे हैं। तो भद्दी, तुम क्या समझते हो? क्या महत्वाकांक्षी आदमी लोभ के वशीभूत होकर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए झूठ नहीं बोलता अथवा दूसरे अकुशल कर्म नहीं करता? भगवान करता है। भद्दी ने उत्तर दिया। तो भद्दी, जब ऐसा आदमी दोष और बदला लेने की भावना के वशीभूत हो जाता है, तो क्या वह उन लोगों के विरुद्ध उन्हें वह समझता है कि वे उसकी महत्वाकांक्षा के पथ में बाधक हैं, उन पर झूठे आरोप लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित नहीं करता? भद्दी बोला, भगवान करता है। तो भद्दी, मैं इतना ही करता हूँ। मैं अपने शिष्यों को इस प्रकार प्रोत्साहित करता हूँ, भिक्षुओं, जाओ, अपने कंजूसी लोभ भरे विचारों पर नियंत्रण रखते हुए विहार करो। ऐसा करने से शरीर कर्म अथवा मन से उत्पन्न होने वाले लोभ भरे अवरोधों से तुम दूर रहोगे। दोष और मोह अविद्या पर नियंत्रण रखते हुए विहार करो। इतना ही कहता हूँ। इसलिए भद्दी,
जो श्रवण ब्राह्मण मुझ पर यह झूठा आरोप लगाते हैं कि श्रवण गौतम एक जादूगर है, वह एक जादू टोना जानता है और उससे दूसरे मतों के अनुयायियों को फुसला लेता है, वे झूठ कहते हैं। वे खोखले मूसावादी मृष्यावादी झूठे हैं। भगवान आपका यह जादू एक शुभ बात है। आपका यह जादू बड़े गौरव की बात है। भगवान क्या ही अच्छा हो जो मेरे सभी सगे संबंधियों पर आपका जादू चल जाए। निश्चय से यह उनके हित और सुख के लिए होगा। भगवान अच्छा रहे यदि सभी क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र इसी प्रकार के जादू के वशीभूत हो जाएं, तो निश्चय से यह दीर्घकाल के लिए उनके हित और सुख के लिए होगा। बुद्ध बोले, ऐसा ही है भद्दी, ऐसा ही है। यदि सभी वर्ग के ऐसे जादू के वशीभूत होकर सभी अकुशल कर्मों का त्याग कर देंगे, तो मेरे जादू का परिणाम संसार के हित और सुख के लिए होगा।